हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, इन विजुअल्स पर, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? इनकी इस नॉन सीरियस जो ये स्थितियां है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मनुष्य की मानसिकता का एक ऐसा पहलू है जिसके तहत क्या होता है कि जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं उनके मन में एक परिकल्पना होती है कि राष्ट्रपति या राजा और रानी कैसे क्या होते हैं। और ये वही जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ था कि लोगों ने महल पे कब्जा कर लिया था और क्या क्या किया था। तो ये एक देखने की एक नेगेटिव आत्मतृप्ति होती है कि जिसके बारे में हम सोचते नहीं थे। देखिए, आज हम वहाँ हैं, वहाँ हम खा पी रहे हैं, वहाँ मुस्कुरा सकते हैं, वहाँ खेल सकते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल में कूद सकते हैं। ये सब चीजें जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नॉन सीरियस तबका जो है वही ये सब कर रहा है। सीरियस तबका जो है, जो कमिटेड तबका है, जिसको देश की अर्थनीति से, अर्थव्यवस्था से या पीपल एट लार्ज की खुशहाली से मतलब है, वो ये सब नहीं कर रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मिलिट्री थोड़ा स्टर्न एक्शन ले तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो मजे लेने वाले लोग होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, ये भीम किस्म के होते हैं, ये तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन लेकिन इसके लिए चाहिए यही कि मिलिट्री थोड़ा एक्शन ले। हो सकता है इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो सर, आगे। बिल्कुल सर, आप मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री तो है लेकिन मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या आप स्विमिंग पूल में गोते लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को देखिए, आप वहां के किचन में और बेडरूम में प्रदर्शनकारियों को देख रहे हैं जो पकवान पका रहे हैं और उन पकवानों को खा रहे हैं, बांट रहे हैं। तीसरी तस्वीर में इसी काफिले से भागते हुए दिखे राष्ट्रपति गोटबाया। अब आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए, आकलन लगाइए, क्योंकि एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि दरअसल ये प्रदर्शन करने वाले कोई सीरियस नहीं है, ये वहां के पढ़ी लिखी आबादी नहीं है, ये दरअसल नॉन सीरियस लोग हैं और मजे के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। और जैसे ही इनको मौका मिला, ये लुत्फ उठाने लगे, आनंद उठाने लगे, ये जानते हुए कि श्रीलंका किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं लगातार। आशुतोष, लेकिन आबादी बहुत बड़ी है, और क्या इन तस्वीरों से, इन विजुअल से मान लिया जाए कि ये नॉन सीरियस हैं और जो सीरियस लोग हैं, जो वहां की पढ़ी लिखी आबादी है, वो सड़कों पर नहीं आई है? ये तस्वीरें दरअसल आपको याद दिलाएंगी कि जब सद्दाम हुसैन अपना महल छोड़ करके भागे थे, तो उस समय जो कई सारे वहां के जो सिपाही थे जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस का साथ दिया था, वो भी उनके महल में घुस करके कुछ इसी तरह की तस्वीरें तब की सामने आई थी। जाहिर है कि जिस संजीदगी और जिस गंभीरता के साथ श्रीलंका की जनता वहां की सरकार के साथ खड़ी है। त्रिपाठी जो अभी बात कर रहे थे कि सेना को उतार दें, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कई पॉकेट में श्रीलंका के मौजूदा सैनिक और वहां की पुलिस की जो आर्म्स फोर्स की विंग है, वो खुद इस प्रदर्शन में अब शामिल हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 4 महीनों से श्रीलंका का शायद ही कोई तबका ऐसा है जो इस प्रदर्शन में सरकार के सामने नहीं खड़ा है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि आर्मी को आदेश मिलते हैं तो वो उसका कड़ाई से पालन करती है, लेकिन वहां के जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, हम जब उनसे मुलाकात करते वो कह रहे थे कि हम अपनों पर गोली चलाएं तो चलाएं कैसे, क्योंकि वो कोई विदेशी तो है नहीं और वो सरकार से ही लड़ रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो वहां की सेना थी, जो आर्म फोर्सेस थी, वो इस पूरे आंदोलन में वहां की जो जनता श्रीलंका की उनके साथ खड़े थे। और उसकी एक बड़ी वजह है कि अभी तक आपको फायरिंग की कोई घटना, आज इतना उग्र प्रदर्शन हुआ है, नहीं दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर आर्मी चाहती तो इसे 2 घंटे में कंटेन कर लेती। आप देखिए 1:30 बजे प्रदर्शन इस तरह आक्रामक हुआ और 2:30 बजे तक ये सब राष्ट्रपति के दफ्तर, घर, किचन, बेडरूम, लाइब्रेरी, हर जगह पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक बेडरूम की तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको माफी के साथ बीच बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौटूंगा फिर से। ये तस्वीरें देखिए, कितना गंभीर मुद्दा है, लेकिन जो इनकी अवस्था है, जो इनका व्यवहार है, वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप देखेंगे वहां पर बेड्स पर पहुंचे और आराम से वहां बैठ गए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये लोग हैं।